हेलो एवरीवन, आई एम तैयब पाक। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया था। ये एक ऐसा दिन था जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया हो। 22 साल बाद आज भी इस दिन का असर आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर होता है। दुनिया इस दिन को आज 9/11 के नाम से जानती है। कैसे एक टेररिस्ट उसामा बिन लादेन ने दुनिया की सुपर पावर पर हमला किया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 11 सितंबर 2001 सुबह का वक्त था। अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ़्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजल्स। तकरीबन 92 लोग इस हवाई जहाज़ में सवार थे, जिसमें से 11 क्रू मेंबर्स थे और 81 पैसेंजर थे। फ़्लाइट टेक ऑफ होने के तकरीबन 15 मिनट बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर में से 5 हाई जैकर्स हैं। ये हाई जैकर्स प्लेन्स को हाई जैक कर लेते हैं, पैसेंजर को ओवर पावर करके ज़बरदस्ती कारपेट में घुस जाते हैं। इनमें से एक इंसान होता है मोहम्मद अता, जो ट्रेंड है एज अ पायलट बाय नेशनैलिटी। ये एक इजिप्शियन है और 33 साल का है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है और जहाज़ को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाता है। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त बड़ी ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी अमेरिका में। एक वक्त ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। ये अमेरिका की शान समझी जाती थी। हाई जैकर्स इस प्लेन्स को सीधा जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में जाकर क्रैश करते हैं। ये क्रैश होता है सुबह के 8:46 पर। उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल मीटिंग पर होते हैं। उनके व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ को जब खबर पहुंचती है इस क्रैश की, वो सीधा जाकर जॉर्ज बुश को बताते हैं, लेकिन बुश इसकी बात पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं ये तो अनबिलीवेबल है, ऐसा कोई कर भी सकता है क्या। वो कहते हैं कि पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, जिसकी वजह से प्लेन बिल्डिंग से क्रैश कर गया। इस क्रैश के सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 को भी हाई जैक किया जा चुका है। एक बार फिर से हाई जैकर पायलट को ओवर पावर करते हैं और प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं। ये हाई जैकर्स इस प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में जाकर क्रैश कर देते हैं। दूसरा क्रैश दूसरे टावर में। दोस्तों, उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल की क्लासरूम में होते हैं। उस वक्त उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड सीधा क्लासरूम में घुसते हैं और जॉर्ज बुश के कान में जाकर कहते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश उस क्लासरूम में बैठे रहते हैं और अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं। क्रैश के अगले 7 मिनट तक जॉर्ज बुश उसी क्लासरूम में बैठे रहते हैं। दोस्तों, ये 7 मिनट बड़े क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में दुनिया भर में खबर फैल जाती है कि अमेरिका पर हमला हो चुका है। बाद में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं जॉर्ज बुश को कि उन्होंने फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरे प्लेन क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है कि 2 और प्लेन हाई जैक हो चुके हैं, जिसमें से एक है अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77, जिसने वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ की थी। लॉस एंजलिस जा रही थी ये फ़्लाइट और इस फ़्लाइट में भी 5 हाई जैकर होते हैं। और दूसरी फ़्लाइट होती है अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 93, न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी ये फ़्लाइट। इस फ़्लाइट में 4 हाई जैकर्स होते हैं। दोस्तों, इन दोनों फ्लाइट को टर्न किया जाता है वाशिंगटन डीसी की जानब। वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल है। वाशिंगटन डीसी से थोड़ी सी ही बाहर यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, जिसका नाम है पेंटागन। पेंटागन भी अपने आप में एक बड़ी ही आइकॉनिक बिल्डिंग है। हाईजैकर्स इस फ्लाइट 77 को सीधा जाकर क्रैश करते हैं पेंटागन की बिल्डिंग पर। दोस्तों, इस तीसरे क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन किया जाता है। जितने भी हवाई जहाज हवा में होते हैं उन सबको ऑर्डर दे दिया जाता है कि वो सारे के सारे लैंड कर जाएं। 9:37 पर यह तीसरा क्रैश होता है पेंटागन की बिल्डिंग पर, जिसकी वजह से पेंटागन की बिल्डिंग का काफ़ी हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले जो क्रैश होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, इस क्रैश की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टावर्स में आग लग जाती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग ही कोलैप कर जाती है। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 93, जो चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाला, लोगों को उसका डर सताने लगा। लोगों को लगा कि ये चौथा प्लेन पता नहीं कहाँ जाकर क्रैश होता है। कुछ लोगों को लगा कि ये चौथा प्लेन व्हाइट हाउस पर जाकर क्रैश करेगा। दोस्तों, ये जो चौथा प्लेन था उसमें जो लोग बैठे थे, उन्हें जब लगा कि ये प्लेन हाई जैक हो रहा है तो उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन ऑन कर दिए। उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कॉल आना शुरू होगी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, अमेरिका इज़ अंडर अटैक, अमेरिका पर 3 हमले हो चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्रैश हो चुका है, पेंटागन की बिल्डिंग क्रैश हो चुकी है। जल्द ही इस प्लेन में बैठे लोगों ने रियलाइज कर लिया कि हो क्या रहा है, इनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है।
تو اس پلین میں بیٹھے پیسنجر نے اپنی ہمت دکھائی اور ہائی جیکر سے لڑنا شروع کر دیا۔ دوستو ان پیسنجر اور ہائی جیکرز کے درمیان لڑائی کی وجہ سے یہ پلین کریش ہوتا ہے ایک فیلڈ یعنی کھیت میں جا کر۔ ان پیسنجر کی بہادری کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں۔ دوستو ان الگ الگ اٹیک کی وجہ سے 3000 سے زائد لوگ مارے جاتے ہیں اور 6000 سے زائد لوگ انجرڈ ہوتے ہیں۔ کئی لوگ جہاز کے اندر مارے گئے، کئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں مارے گئے اور کئی پینٹاگن کی بلڈنگ میں مارے گئے۔ دوستو اس حملے میں سسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن اور ٹیررسٹ گروپ القاعدہ رسپانسیبل ہے، لیکن اس حملے کے کچھ ہی دنوں بعد اسامہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں اس حملے میں رسپانسیبل نہیں ہوں۔ لیکن اس انسیڈنٹ کے 3 سال بعد 2004 میں جب یو ایس میں الیکشن ہوتے ہیں تو اسامہ کی جانب سے ایک پبلک ٹیپ ریکارڈنگ جاری کی جاتی ہے جس میں وہ ساری اکنالوجمنٹ لیتا ہے اس حملے کی۔ اسامہ اپنی طرف سے جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے القاعدہ کے کئی موٹیویشنز تھے۔ یو ایس اے مڈل ایسٹ میں انٹرفیرنس کر رہا تھا، مسلمز کے خلاف کافی انٹرفیرنس کر رہا تھا۔ ایسے کئی ریزن اسامہ کی جانب سے لسٹ کیے جاتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ ان ریزن کی وجہ سے میں نے امریکہ پر حملہ کیا۔ اسامہ کہتا ہے کہ ہم بیسیکلی امریکہ کو سبق سکھانا چاہتے تھے۔ اس اٹیک کے 10 سال بعد مئی 2011 میں فائنلی اسامہ بن لادن کو مار دیا جاتا ہے۔ دوستو 9/11 کے اٹیک کے بعد ایئرپورٹ میں سیکیورٹی چیکنگ کافی زیادہ سخت ہو گئی۔ اس اٹیک سے پہلے سیکیورٹی چیکنگ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اٹیک کے بعد سیکیورٹی چیکنگ کافی زیادہ سٹرکٹ ہو گئی۔ دوستو اسامہ نے حملہ کرنے کے پیچھے ایکسکیوز بتایا تھا کہ یو ایس اے بہت انٹرفیئر کرتا ہے مڈل ایسٹ ملکوں میں، لیکن 9/11 کے بعد یہ چیز اور بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ 9/11 کے بعد یو ایس اے افغانستان میں انویژن کرتا ہے انہی ٹیررسٹ گروپ کو سیک آؤٹ کرنے کے لیے، جس کی کہانی کئی سالوں تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ 20 سال تک یو ایس اے افغانستان میں رہتا ہے۔ حالانکہ اسامہ بن لادن کو مار دیا جاتا ہے، لیکن ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں یو ایس اے کے اور بہت سارے یو ایس سولجر مارے جاتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو 9/11 اٹیک کے بارے میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے انفارمیشن ملتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔